नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। एक लेक्चर मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, आज में लेक्चर नंबर 2 है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, आपको बताए थे बेसिक चीज़ें आपको हम बता दिए थे छोटा छोटा कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया जाता है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको हम बहुत एक दो क्वेश्चन बताए थे आपको, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। इन अ ट्रायंगल एबीसी कह रहा है एंगल सी आपका 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1/√3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन एकदम इजी से क्वेश्चन है, आपको करना। देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा क्या होता है, जो ट्रायंगल यूज होता है वो आपका राइट एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल से ही क्वेश्चन होगा आपका। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल आपका ए बी सी और एंगल सी आपका 90 डिग्री है, तो पहला काम हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, बाकी आप ए बी आप कहीं भी लिख दीजिए। आप ये हो गया आपका 90 डिग्री आपका है। फिर उसमें कह रहा है tan A इक्वल टू आपका 90 डिग्री 1/√3 है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि tan A आपका कितना, आपका 1/√3 दिया हुआ आपका, तो यहाँ से 1/√3 लिख देंगे। tan थीटा होता क्या आपका, tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए बी अगर हम निकालेंगे तो ए बी बाई पाइथागोरस से आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से निकल के आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 1 + 3 होता है आपका यहाँ से √4 और निकल के आ गया आपका यहाँ पे 2 होता है आपका, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, देखिए आपका आ गया 2। अब जैसे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। साइन निकाल लेंगे यहाँ पे। साइन अगर आप निकालोगे तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, तो 1/2 हो जाएगा। ये आ गया आपका 1/2। उसके बाद आपसे बोला है cos भी। देखिए cos भी आपका यही बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ से बनेगा तो बेस आपका ये और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये भी आपका सॉरी हाइपो हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ से निकालेंगे, cos से निकालेंगे, cos से ये आपका बेस बनेगा, तो यहाँ से आएगा आपका √3/2 हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है sin भी, तो sin भी ये होता है इसके लिए परपेंडिकुलर, ये आपका हो जाएगा, तो √3/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस अब हमें इसे वैल्यू पुट अप करना है, तो sin यहाँ रखोगे आप, ये हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस लगा देंगे, और यहाँ से आपका √3/2 मल्टीप्लाई आपका √3/2 आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे सेम आएगा, तो 1 + 3/4 कट गया आपका, 4/4 कट गया आपका, तो आगे आपका आंसर कितना आ गया, आपका 1 आ गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन आपका। देखिए इस टाइप से और सारे क्वेश्चन कराते हैं आपको, तो इसे देखिएगा, इसे सॉल्व करते हैं, फिर आपको हम आगे बताते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इस तरीके से आ जाता है, आसान क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छे आते हैं। RS अग्रवाल के क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में आपसे आ जाए, अगर बोल दिया जाए इफ sec थीटा इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा इफ sec थीटा इक्वल टू, आपका लिखा हुआ है, एक मिनट आपको बताते हैं, sec थीटा आपका 5/4 लिखा हुआ है, और आपसे बोला है टू प्रूव दैट, अगर आपसे बोलेगा प्रूव दैट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि sin थीटा -2 cos थीटा, sin थीटा -2 cos थीटा डिवाइडेड बाय आपका लिखा हुआ tan थीटा cot थीटा, tan थीटा cot थीटा इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 12/7 लिखा हुआ है, 12/7। ये आपका क्वेश्चन है, देखिएगा RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे आपका 30। देखिए क्वेश्चन आपको बताते हैं, सेक थीटा का, देखिए बेसिक क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा पहले आप यहाँ बना लीजिए, आपको अगर यहाँ पे लगे तो ठीक है, नेमिंग करिए, नहीं आप लिखिए थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे सेक थीटा आपका लिखा हुआ है, सेक थीटा आपको पता होना चाहिए, ये आपका होता है हाइपोअपान में होता है आपका बेस होता है। हम यहाँ से एक चीज वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे साइन थीटा निकालेंगे, पहले यहाँ से बाई पाइथागोरस लगा देते हैं, तो ये ए बी सी अगर निकालेंगे तो रूट के अंदर 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर
आपको आता ही होगा, ये पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ये 25 माइनस 16 और आपका आएगा यहाँ से 9, तो निकल के आ गया आपका 3, ये हो गया आपका 3। बस अगर ये आ गया तो हम यहाँ से रख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला इसका LHS पार्ट लेंगे। LHS में आपका लिखा है साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई आपका लिखा हुआ है tan थीटा और आपका यहाँ से cot थीटा। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो 3/5 माइनस 2 cos थीटा बोला है, cos थीटा आपका होता है 4/5 हो जाएगा। tan थीटा बोला है ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, माइनस cot थीटा होता है आपका 4 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था PVP/HHP होता है आपका, आप चाहे जैसे करिए, ठीक है ना, चाहे आप ट्रिक आप पढ़िए, चाहे पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा होता है PVP और HHP आपका होता है हिंदुस्तान हरा भरा होता है, ठीक है ना। तो आपका P चाहे आप पंडित बद्री प्रसाद करिए, कुछ भी आप कोई भी मेथड लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ लोग कुछ भी कहते हैं, ठीक है ना, तो चाहे आप पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर बोले ऐसे याद कर लीजिए। पहला होता है आपका साइन अपॉन कॉस होता है, ये साइन थीटा होता है p/h, cos थीटा होता है b/h और ये आपका tan थीटा होता है p/b होता है। फिर यहाँ से ये उसी का अपोजिट होता है भैया। तो देखिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/5 माइनस 4 2 8 हो जाएगा, 8/5 होगा। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम आता है आपका 12, 3 3 जा हो जाएगा आपका 9, 4 4 जा हो जाएगा आपका 16 और इसे ऐसे ऐसे देखिए एलसीएम दोनों का सेम आएगा। 8 में से 3 जाएगा आपका 5/5 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 7, ये बड़ा है इसका साइन हो जाएगा 12, 5 5 कैंसिल, ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा आपका ये हो जाएगा -12 अपान में -7 निकल गया, तो आंसर आएगा आपका 12/7। यही आपका क्या होता है RHS होता है, नोट कर लीजिए आप। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, जो आपका अच्छा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपसे आ जाएगा 16 नंबर का क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब हटाते हैं क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप उसे पढ़िए, जो मुझे लगेगा आपको बता देंगे। अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस क्वेश्चन को आपको जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू a/b लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है देन प्रूव दैट, आपसे प्रूव करने के लिए बोल दिया है कि प्रूव दैट, आपसे प्रूव ये बोला है, आपसे कह रहा है कि आपसे सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, आपसे कह रहा है आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू आप कह रहा है रूट b प्लस a अपान में b माइनस a, आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपका, सेम क्वेश्चन आपका इसी तरीके से सोल्यूशन इसका अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आपका एक बनाएंगे हम, यहाँ a b c, इसे हम यहाँ रख देते हैं थीटा, साइन थीटा आपका होता है a/b होता है, हम यहाँ से a b निकाल लेते हैं, बेस निकालेंगे, होता आपका क्या भाई पाइथागोरस थ्योरम से b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर, तो कुल मिला के आ गया आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया, यहाँ से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया। अब देखिए अगर ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो आपसे बोला वो ले लेते हैं, इसका LHS पार्ट लेते हैं, उसका LHS आपका है कितना सेक थीटा प्लस आपका tan थीटा, तो सेक थीटा यहाँ से आता कितना है आपका हाइपो अपान में बेस होता है आपका, यहाँ से b अपान में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan थीटा आपका क्या होता है a अपान, ये जो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है a अपान में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का देखिए एलसीएम सेम है, आप एलसीएम ले लीजिए सेम, यहाँ हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपका b प्लस a हो जाएगा आपका। देखिए इतना करने के बाद देखिए b प्लस a ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका क्या है, इसे आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूले में तोड़ेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट आपका b प्लस a होगा, सेकंड ब्रैकेट आपका b माइनस a होगा। अब हम देखिए एक चीज आपको बताते हैं, कभी भी अगर आपका लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है x रूट a लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, x रूट अगर a लिखा हुआ है, अगर इस x को अंदर लेके जाना है, देखिए x अगर आपका अंदर जाना चाह रहा है तो होता ही है भैया, ये आपका क्या देखो जब ये अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर a लिखा जाता है,
ये आपका मल्टीप्लाई लिखा। अब ये कैसे आया आपको बताते हैं। देखिए होता ही है, जैसे अगर हम क्या करते हैं, अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 4 का स्क्वायर रूट। जैसे अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखिए आपका होता क्या है, 2 × 2, बहुत ही बेसिक है लेकिन आपको समझाते हैं। तो यहाँ से पेयर बनता है, देखो इसे पेयर बनाइए नहीं, अगर हम यहाँ से देखेंगे ये √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखा है ना आपका। तो जब ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा आपका 2। देखिए जब ये बाहर निकल 2 का स्क्वायर तो बाहर निकला 2 आया, तो जब इसे रूट के अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका ये आपका x ऐसे ही जब ये बाहर था रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ समझिएगा भैया, ये तो ऐसे बेसिक यहाँ पे अगर करेंगे ना, इस चीज को अगर हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, या आपका हो जाएगा ये b+a का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा b+a एक ब्रैकेट में और b-a एक ब्रैकेट में, ये और ये कट गया तो आंसर आ गया आपका यहाँ से b+a डिवाइडेड बाय b-a। देखिए आपका यही आपका RHS है। बाय द वे अगर मान लो अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे, अगर ऐसे किए कैसे कर दिए, तो हम आपको एक और मेथड बताते हैं इसे सॉल्व करने का। यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन था आपका b+a डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे लिखा है रूट के अंदर b+a और यहाँ पे आपका b-a। ध्यान समझिएगा, आप एक चीज तो जानते हो, अगर x/√x लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस x को लिख क्या सकते हैं, √x × √x लिख सकते हैं। और ये आपका √x ऐसे लिखा, √x कैंसिल तो कितना हो जाएगा, √x आ गया ना। सेम क्वेश्चन हम ऐसे इसे चेंज करें, b+a को लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में b+a × अंडर रूट आपका ये हो जाएगा b+a और डिवाइडेड बाय ये आपका यहाँ पे अगर हम करेंगे b+a और ये आपका b-a। अगर ये b+a एक कैंसिल हो जाएगा तो रूट के अंदर आपका कितना आएगा, आपका रूट के अंदर b+a डिवाइडेड बाय b-a। तो इस चीज को हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं b+a और -b- डिवाइडेड बाय b-a। दैट्स ऑल। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, लेकिन अब आप पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े क्वेश्चन इजी नहीं होता है। तो चलिए इसके आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं आपको। तो जैसे अगर हम और क्वेश्चन अगर करेंगे ना भैया, देखिए रफ करें, उसके बाद नोट जरूर करिएगा, घर में इसे पढ़िएगा, जो बैठ के आराम से डाउट होगा तो फिर से पूछ सकते हो आप, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन लगाइए, जो आपको डाउट लगे वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है 22, बाकी आपका बेसिक है, आपका इससे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 3 cot a इक्वल टू आपका कितना लिखा होगा, आपका 4 लिखा होगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है देन प्रूव दैट आपसे कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपका लिखा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान समझिएगा भैया ये क्वेश्चन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी क्या था नंबर आता था, अब क्या है आपका दोनों रेशियो ही लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS भी लेंगे, RHS भी लेंगे और तब क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए हम पहले यहाँ से आते हैं। आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि cot थीटा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। cot थीटा इक्वल टू आपका लिखा आपका 4/3 कर देंगे, ठीक है ना। cot भाई 3 cot थीटा इक्वल टू अगर 4 है तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। एक हम बनाते हैं यहाँ से ट्रायंगल, यहाँ पे आपका थीटा है, 4/3 लिखा हुआ तो आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम यहाँ निकालेंगे A B C, अगर हम AC निकालेंगे यहाँ से तो पाइथागोरस से आपको हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9, 16 और 9 होता है 25, स्क्वायर रूट निकलेगा आपका 5 हो जाएगा। तो अब आपका देखिए होता क्या, अगर आप चाहो तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर हमें tan थीटा अगर निकालना होगा, tan थीटा होता है आपका 3/4 हो जाएगा, क्योंकि आपका होता क्या है tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हमें निकालना है cos थीटा
तो cos थीटा हो जाएगा आपका 4 अपान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर आपको निकालना है sin थीटा, क्योंकि वहां भी निकालने के लिए है, तो 3 अपान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ से करते हैं इसका LHS पार्ट लेते हैं। देखिए LHS लिए हैं, LHS में अगर हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर हम रख देंगे भैया वैल्यू तो आपको 1 माइनस tan स्क्वायर, देखिए tan थीटा की वैल्यू 3 अपान 4 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा दोनों में आपका 9 डिवाइडेड बाय आपका 16, एलसीएम लेंगे दोनों का आएगा 16 माइनस डिवाइडेड बाय 16 ये, और ये 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, 16 से 16 आपका कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 7 और 16 9 हो जाएगा आपका 25। तो LHS निकल के आ गया आपका 7 अपान 25। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद लेंगे हम RHS लेंगे भैया यहाँ से। RHS देखेंगे आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। cos स्क्वायर थीटा cos आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपान, पहले चल लिख लेते हैं एक बार, नहीं कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा, 4 अपान 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपान 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपान 25 और ये हो जाएगा 9 बाई 25, 16 में से 9 जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 7 बाई 25। देखिए आपका LHS इक्वल टू आपका हो गया आपका RHS। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होता है आपका सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप क्वेश्चन लगाइए क्वेश्चन, और हम आपको अगले टर्न पे आपको और क्वेश्चन बताएंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आप घर में इसे पढ़िए, रिवीजन करिए, तभी आपको आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, नमस्कार।